गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा है बाइंडिंग कॉम्बो बॉक्स फ्रॉम डेटाबेस यूजिंग डेटा सेट इन विंडोज फॉर्म। तो अपन आज देखेंगे कि कॉम्बो बॉक्स की बाइंडिंग कैसे करते हैं और कॉम्बो बॉक्स में रिकॉर्ड्स एक जैसे कोई रोल नंबर सारे लेके आना है, नाम लेके आना है, तो कॉम्बो बॉक्स में उन सारे के नामों को अपन कैसे लेके आएंगे आज डेटाबेस में अपन यही देखेंगे। तो इंसर्ट अपडेट डिलीट हम आपको कोड पहले बता चुके हैं। ये वाला एप्लीकेशंस याद हो आपको, पहले मैं बता चुका हूँ इन एप्लीकेशंस में कि आपको इंसर्ट कैसे करना, अपडेट कैसे करना, डिलीट कैसे करना, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। आज अपन देखते हैं कॉम्बो बॉक्स में रिकॉर्ड्स को कैसे, किसी एक फील्ड्स को कैसे बाइंड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन चलते हैं, एक फॉर्म ले लेंगे, नया फॉर्म लेंगे, उस फॉर्म पे एक कॉम्बो बॉक्स रखेंगे और उस कॉम्बो बॉक्स में स्टूडेंट्स के रोल नंबर या एम्प्लॉय के आईडी उनको अपन को क्या कराना है, उसमें बाइंड कराना है। क्लियर। तो अपन एक्सेस डेटाबेस भी ओपन कर लेते हैं। सपोज ये वाले कोड हम आपको बता चुके हैं। अब इसी के आगे अपन आज चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से एक फॉर्म लेते हैं, फॉर्म ऐड कराने के बाद अपन ने विंडोज फॉर्म लिया। ठीक है, कौन सा फॉर्म लिया? विंडोज फॉर्म 2, इसको ऐड कर लिया। क्लियर, ये फॉर्म 2 आ गया। स्टार्टअप में जाने के बाद अपन यहाँ से प्रोजेक्ट में गए, प्रॉपर्टी में गए डेटाबेस की, और यहाँ पे जाने के बाद अपन एप्लीकेशन में गए। एप्लीकेशन में जाने के बाद अपन ने यहाँ से विंडोज फॉर्म 2 को सिलेक्ट किया, इसको विंडोज फॉर्म 2। अब यहाँ पे अपन इसको डिज़ाइन करते हैं, टूल बॉक्स में जाते हैं। टूल बॉक्स में जाने के बाद लेबल रखते हैं अपन, और एक हमने आपको बताया यहाँ से क्या रखते हैं, कॉम्बो बॉक्स। क्या रखते हैं? कॉम्बो बॉक्स। क्लियर। अब अपन क्या चाहते हैं, इसको फॉर्म का साइज बढ़ा लेते हैं। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में जाने के बाद प्रॉपर्टी, फॉन्ट साइज बोल्ड, और यहाँ से इसको ले लिया 12। ठीक है। अब अपन क्या चाहते हैं, जैसे अपने पास डेटाबेस अपन ने ऐड कराया था, याद हो पिछली क्लासेस में कौन सा डेटाबेस ऐड कराया था? सर्वर एक्सप्लोरर से जाके एम्प्लॉय डेटाबेस अपन ने लिया हुआ था। कौन सा डेटाबेस? एम्प्लॉय। ठीक है, ये देखिए अपने पास ये एम्प्लॉय नेम, आईडी, सिटी। अब यहाँ से अपन क्या चाहते हैं, जितनी भी आईडी हो वो आईडी आके कॉम्बो बॉक्स में आपकी आ जानी चाहिए। तो अपन ने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए। प्रॉपर्टी में जाने के बाद अपन ने यहाँ पे कर दिया सिलेक्ट आईडी। क्या कर दिया? सिलेक्ट आईडी, सिलेक्ट ईएमपी आईडी, और यहाँ पे सिलेक्ट ईएमपी आईडी। ठीक है, और इसका नाम अपन ने रख दिया, राइट क्लिक, यहाँ पे इसका नाम रख दिया अपन ने CMB ID। क्या दे दिया? CMB EMP ID। क्लियर। अब अपन क्या चाहते हैं कि इस फॉर्म को रन कराएं, और इस फॉर्म को रन कराने के बाद जितने भी आईडी हों वो सारी इसमें हमारे पास आ जानी चाहिए, यानी फॉर्म के लोड इवेंट पे सारी आईडी हमारी यहाँ पे आ जानी चाहिए। जितनी भी डेटाबेस में हमारे पास आईडी हो सकती है, नेम हो सकता है, कोई भी फील्ड हो सकता है, वो यहाँ से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। देखिए फॉर्म रन हो रहा है हमारा। अब अपन क्या चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करना, सारी आईडी डेटाबेस की हमारे पास आनी चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से फॉर्म पे क्लिक करेंगे। कहाँ जाएंगे? फॉर्म के लोड इवेंट। कहाँ जाएंगे? फॉर्म के लोड इवेंट पे। सबसे पहले हमने बताया था कि हमें 2 नेम स्पेस इंपोर्ट कराने पड़ते हैं, जिन नेम स्पेस की हमें आवश्यकता होती है। कौन कौन से? अगर हम OLEDB से काम कर रहे हैं, एक्सेस से काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इम्पोर्ट सिस्टम डॉट डेटा। क्या यूज़ करते हैं? सिस्टम डॉट डेटा। और एक यूज़ करते हैं सिस्टम डॉट OLEDB। कौन सा नेम स्पेस यूज़ करते हैं? सिस्टम डॉट OLEDB। उसके बाद अपन यहाँ पे फॉर्म लेवल पे एक कनेक्शन बना लेते हैं। तो कनेक्शन बनाने के लिए क्या करते हैं? डिम कॉन एस न्यू OLEDB कनेक्शन। क्या यूज़ करते हैं? OLEDB कनेक्शन। और उस कनेक्शन के बाद OLEDB कनेक्शन, उस कनेक्शन के बाद यहाँ पे जो कनेक्शन बना है, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए। प्रॉपर्टी में जाने के बाद इस कनेक्शन पे राइट क्लिक किया, और यहाँ पे जाके इस कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ से हमने क्या कर दिया,
पेस्ट कर दी। ये देखिए हमारे पास पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे आ गई। क्लियर। अब हमें क्या करना है, हम क्या चाहते हैं फॉर्म के लोड इवेंट पे। तो लोड इवेंट पे हम आने के बाद हमने यहाँ पे किया कॉन डॉट ओपन, कनेक्शन को क्या करा लिया, ओपन करा लिया। क्लियर। दूसरा, जब हम रिकॉर्ड्स को निकालते हैं, एक फील्ड्स को निकालते हैं, दो फील्ड्स, तो हम डेटा सेट के यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, डेटा सेट अडाप्टर। तो हमने यहाँ लिया डिम एडीपी एज न्यू, न्यू क्या यूज़ करते हैं, डेटा अडाप्टर। और यहाँ पे अपन को क्या चाहिए, सिलेक्ट, क्वेरी पास करें सिलेक्ट empid, डेटाबेस याद रखना, जो भी डेटाबेस में आपने फील्ड लिया empid, फ्रॉम क्या यूज़ करेंगे, फ्रॉम टेबल का नाम, फ्रॉम टेबल का नाम क्या, टैब इन्फो, वेयर, बस। और इसके बाद यहाँ पे हम पास कर देंगे कॉन ऑब्जेक्ट, क्या पास कर देंगे, कॉन ऑब्जेक्ट। यानी डेटाबेस से हमने एक फील्ड यहाँ से निकाली है empid। उसके बाद हमने यहाँ पे डिम डेटा सेट लिया, ds एज न्यू डेटा सेट, क्या लिया, न्यू डेटा सेट। क्लियर। उसके बाद अपन ने क्या किया, एडीपी से मेथड यूज करते हैं, एडीपी से फिल, यानी एडीपी से डेटा को हम कहाँ फिल करेंगे, डीएस में। तो हमने यहाँ पे दिया डीएस, किस टेबल से रिकॉर्ड आ रहे हैं, टेबल का नाम टैब इन्फो, ये आपको देना है टैब इन्फो, यानी डेटाबेस टेबल का नाम। अब यहाँ पे रिकॉर्ड्स अडाप्टर से रिकॉर्ड हमने किस में डाल दिए, डेटा सेट। अब डेटा सेट्स को असाइन करेंगे कॉम्बो बॉक्स में। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं CMB ID empid डॉट डेटा सोर्स। ये पूछा उसका डेटा का सोर्स क्या है, तो उसके डेटा का सोर्स क्या है, DS डेटा सेट में। क्योंकि अडाप्टर से रिकॉर्ड्स हमने निकाल लिए, कौन से, empid सारी निकाल के किसमें डाल दिए, DS में डाल दिए। तो empid डॉट डेटा सोर्स इक्वल टू DS। उसके बाद हमने यहाँ पे किया CMB डॉट डिस्प्ले मेंबर, कौन सा मेंबर डिस्प्ले कराना है, तो यहाँ पर हमने कर दिया टैब, टैब का नाम टैब इन्फो डॉट empid, यहाँ पे दे दिया हमने empid इसके अंदर डिस्प्ले। तो कॉन डॉट क्लोज कर दिया अपन ने, कॉन क्लोज कर दिया। उसका adp इक्वल टू हमने यहाँ से क्या कर दिया, नथिंग कर दिया। ds इक्वल टू हमने क्या कर दिया, नथिंग। ये सारे जितने भी ऑब्जेक्ट लिए, सारे ऑब्जेक्ट को यहाँ से हमने आपको क्या कर दिए, नथिंग कर दिए। क्लियर। नथिंग करने के बाद अब अपन को क्या करना है, आप देखिए इस प्रोग्राम को अपन रन कंपाइल रन कराते हैं। ये देखिए डेटाबेस में जितनी भी आईडी थी, हमारे दो रिकॉर्ड्स थे, दोनों आ गए। अब जैसे इस तरह आप आईडी लेके आए, अगर आपको नाम लेके आना है तो आपको बस यहाँ पे क्या करना है, empty नेम कर देना है, empty नेम। और यहाँ पे आपको क्या कर देना है, नेम, empty नेम। तो जो भी फील्ड्स आप चाहें वो फील्ड्स आप डेटाबेस से यहाँ से बाइंड करा सकते हैं। क्लियर। तो इस टाइप से आप किसी भी डेट रिकॉर्ड्स को, यानी किसी भी फील्ड्स को कॉम्बो बॉक्स से आप क्या करा सकते हैं, बाइंडिंग करा सकते हैं। इतना हमने आपको बताया, इतना आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अपन क्या चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्या असाइन करना था अपन को, empid। अब अपन ने यहाँ पे दिया empid, इस तरह कोई भी नाम ले सकते हैं, हमने आपको बता दिया है empid। उसके बाद अब अपन क्या चाहते हैं कि यहाँ से कॉम्बो बॉक्स में जो आईडी सिलेक्ट करें वो रिकॉर्ड आके यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो आप टूल बॉक्स में गए और रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराने के लिए हमने कौन सा कंट्रोल आपको बताया था, डेटा कंट्रोल में डेटा ग्रिड व्यू, कौन सा था, डेटा कंट्रोल में डेटा ग्रिड व्यू उठा के आपने यहाँ से रख दिया। क्लियर। ये देखिए आपका राइट क्लिक करें चाहे तो आप इसको, ठीक है, आप इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ से फॉन्ट वगैरह आप अपने हिसाब से ले लीजिए, जो भी आपको रोक फॉन्ट रखना, स्टाइल रखना, ठीक है। क्लियर। अब उसके बाद ठीक है, अब आपको इसके बाद यहाँ से क्या करना है, अब आपको इस कॉम्बो बॉक्स के प्रॉपर्टी में यहाँ पे एक लिख सकते हैं, इसका टेक्स्ट लिख दिया जैसे अपन चाहते हैं लिख के आए।
सिलेक्ट, क्या लिख दिया अपन ने, सिलेक्ट। ठीक है, राइट क्लिक करके चाहे यहाँ से कर सकते हैं सिलेक्ट आईडी, क्या दे सकते हैं, ठीक है, सिलेक्ट EMP। अब यहाँ से इसके अपन क्लिक इवेंट पे गए, कहाँ गए, इसके क्लिक इवेंट पे गए अपन। तो क्लिक इवेंट पे जाने के बाद अब अपन कनेक्शन स्ट्रिंग एक बार बना चुके हैं, तो बार बार कनेक्शन स्ट्रिंग की आवश्यकता नहीं। अपन यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे, कॉन को ओपन, कॉन डॉट ओपन। ठीक, अब डिम अगेन अपन यूज करेंगे, डिम ADP एस न्यू OLEDB डेटा अडाप्टर, यहाँ पे क्वेरी पास करें। पर अब अपन को कैसा रिकॉर्ड चाहिए, कंडीशन बेस्ड रिकॉर्ड चाहिए। कैसे चाहिए, कंडीशन बेस्ड। तो अपन यहाँ से देंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सारे रिकॉर्ड्स स्टार फ्रॉम टैब इन्फो, क्या चाहिए, टैब इन्फो, वेयर EMP ID इक्वल टू, अब आप यहाँ पे दे सकते हैं एम्परसेंट सी इंट, उसका नाम क्या है, कॉम्बो बॉक्स का CMB ID डॉट टेक्स्ट, यानी जो उसका टेक्स्ट हो, कॉमा, यहाँ से आपने पास कर दिया कॉमा, क्या पास कर दिया, कॉमा। ये देखिए हमने क्वेरी यहाँ से लगा दी कंडीशन बेस्ड, वेयर जो ID हम डाले वो रिकॉर्ड हमको यहाँ से निकाल के दे। उसके बाद हमने यहाँ पे किया डिम DS एज न्यू डेटा सेट, क्या लिया अपन ने, डेटा सेट, क्लियर। उसके बाद अपन ने यहाँ पे दिया ग्रिड व्यू का नाम, तो डेटा ग्रिड व्यू डॉट डेटा सोर्स इक्वल टू, अपन ने यहाँ से दे दिया DS, क्या दिया अपन ने, DS दे दिया, क्लियर। नहीं, अभी यहाँ से अपन ने एक स्टेप छोड़ दिया, अपन ने क्या कि एडाप्टर से रिकॉर्ड कहाँ डालना है, डेटा सेट में डालना। तो अगेन डेटा सेट डॉट फिल, कहाँ फिल करना अपन को, डेटा सेट में, कॉमा, यहाँ पे टेबल का नाम टैब इन्फो, क्या दिया, टैब इन्फो, क्लियर। ग्रिड व्यू डॉट डेटा सोर्स, देखिए डेटा सोर्स प्रॉपर्टी मतलब कहाँ से आप ले रहे हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया, डेटा डिस्प्ले मेंबर, अब यहाँ पर हम करेंगे डेटा ग्रिड व्यू डॉट डेटा मेंबर इक्वल टू कहाँ से, टैब इन्फो, क्या कर दिया, टैब इन्फो। उसके बाद जितने भी ऑब्जेक्ट आपने लिए सारे ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। तो कौन दिया आपने, कॉन डॉट क्लोज ADP इक्वल टू नथिंग, फिर आपने क्या कर दिया, जो आपने DS लिया DS इक्वल टू, उसको भी आप क्या कर देंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप ले रहे हैं उन सारे ऑब्जेक्ट को आप क्या कर सकते हैं, नथिंग कर सकते हैं, क्लियर। यहाँ पर देखिए रन कराइए, ये सिलेक्ट इंडस्ट्रियल इवेंट में थोड़ा सा इसमें दे रहा है, तो इसको आप यहाँ से कट कर लें और यहाँ से इवेंट ले लें, कमिटेड इवेंट, इस पे आप इसको कोड पेस्ट कर लें। कभी कभी ये सिलेक्ट इंडस्ट्रियल इवेंट आपको एरर देगा, तो इसकी जगह पे आप क्या करें, सिलेक्शन चेंज कमिटेड इवेंट, प्रोग्राम को आपने किया। अब आपने टू पे क्लिक किया, दो बार आपको आ गया, तो जो आईडी आपने सिलेक्ट की वो रिकॉर्ड आपका यहाँ से डिस्प्ले हो रहा है, क्लियर। इस टाइप से इसको हम यहाँ से बना सकते हैं, क्लियर। इसको आप लोग कर लेंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक तो ये हो गया।
जैसे इस तरह से डेटा ग्रिड व्यू में रिकॉर्ड अपन डालते हैं। अब अपन जैसे इसी में दूसरा अपन कोड लेते हैं, ग्रिड व्यू वाला कोड कर लेंगे आप, इसकी कोई दिक्कत नहीं, वो सेम कोड है। अगर इसी तरह से हमको डेटा किस में डालना, डेटा लिस्ट में, तो डेटा लिस्ट कहाँ से लेके आएंगे अपन, सर्वर एक्सप्लोर पे जाएंगे, सॉरी यहाँ से व्यू में टूल बॉक्स, राइट क्लिक करेंगे, चूज आइटम में जाएंगे। चूज आइटम में जाने के बाद ये लोड हो रहा है, देखती जाइए। यहाँ पे हमें एक कंट्रोल, बाउंड कंट्रोल और मिलेगा जिसका नाम है डेटा ग्रिड। क्या मिलेगा, डेटा लिस्ट, डेटा ग्रिड, ग्रिड व्यू अपन यूज कर रहे हैं अभी। एक थोड़ा सा लोड होने में समय लेता है, यहाँ से हम कोई भी कंट्रोल्स को ऐड करा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लोड होने में समय लेगा। और ये आप लोग प्रोग्राम जरूर करते जाइए, लॉकडाउन है, आप घर में रहिए। अभी यहाँ पे आ गए, देखिए थोड़ा सा लोड होने में समय लेगा। और जो भी नोट्स हैं आप लोग बताते जाइए, नोट्स को भी आपको मैं भेजता जाऊंगा, ठीक है। हिंदी वाले नोट्स मैंने आपको 3 यूनिट दे दिए, बीकॉम वालों को 5 यूनिट तक के नोट्स हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा समय ले रहा लोड होने, ठीक है। यहाँ से इसको लोड होने के बाद अब यहाँ पे आप डी प्रेस करिए, क्या प्रेस करिए, डी। ये देखिए आपको यहाँ पे आपको मिलेगा डेटा ग्रिड, ये देख मिल रहा, इस पे आप चेक कर दीजिए, ठीक। और उसके बाद इसको ओके कर दीजिए। ये देखिए डेटा ग्रिड कंट्रोल आपका आ गया, क्लियर। ये देखिए इसमें देखिए उससे ज़्यादा आपको यहाँ से फॉर्मेटिंग मिल जाएगी, ऑटो फॉर्मेट कर देंगे। तो देखिए क्लासिकल, प्रोफेशनल, जो आपको सेटिंग चाहिए, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोड कर दीजिए। तो कोड करने का तरीका आपके पास क्या है, क्लियर। अब यहाँ पर हम इसका कोड करते हैं। तो अगेन कोड करने का तरीका अपने पास क्या, कॉन डॉट ओपन डिम, एडाप्टर लेना पड़ेगा इसमें भी, डिम एडीपी एज न्यू ओएलईडीबी डेटा अडाप्टर, ठीक है। यहाँ पे भी क्या कर दोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या करते, स्टार फ्रॉम टेबल का नाम टैब इन्फो वेयर emp id इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या लगाएं, एम्परसेंट सी इंट, यहाँ पे देंगे cmb id डॉट टेक्स्ट
उसके बाद यहाँ पे क्या पास कर देंगे, कम। फिर हमें आपको मालूम है यहाँ से क्या लेना है, डेटा सेट, तो डिम ds एज न्यू डेटा सेट, क्लियर। अब रिकॉर्ड्स किस में डाल देंगे, adp से किस में डाल देंगे, ds इक्वल टू उसका टेबल का नाम टैब इन्फो, ठीक है। उसके बाद आपको डेटा क्या लेना, डेटा ग्रिड 1 डॉट डेटा सोर्स इक्वल टू क्या हमारे पास, ds, तो डेटा ग्रिड 1 डॉट डेटा मेंबर इक्वल टू टैब इन्फो। उसका जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सारे ऑब्जेक्ट को आप क्लोज कर दीजिए। adp इक्वल टू नथिंग, ds इक्वल टू ठीक है। जितनी भी ऑब्जेक्ट लिए आप यहाँ से इसको ये, फिर वही इवेंट वाली प्रॉब्लम, तो आप इसको किस में ले जाइए, कमिटेड इवेंट पे, तो राइट क्लिक कर दीजिए इसको कट, और यहाँ से हमने ले लिया इसका, और इस वाली इवेंट को डिलीट मार दीजिए। तो सिलेक्ट चेंज कमिटेड इवेंट को डाल दिया, रन करा दीजिए। है ना, इस टाइप से इसको हम बना सकते हैं। इसके हेडर को फॉर्मेट करना है, अपने हिसाब से लाना है, तो हमने आपको बताया क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे emp id एज, ब्रैकेट में क्या दिया आपने, id, कॉमा, फिर आपने क्या दिया, emp नेम एज, यहाँ पे क्या दे सकते हो, नेम कैपिटल दे सकते हो, कॉमा, फिर आपने क्या दिया, emp सिटी एज, ब्रैकेट में क्या दे सकते हो, सिटी। देखिए अब आपने जो दे देंगे एलियास नेम वो आपके यहाँ पे डिस्प्ले, है ना। यहाँ पे आप चाहें तो इसका कैप्शन भी दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, कैप्शन। तो कैप्शन भी देने के लिए आप इसका फॉन्ट बढ़ा लीजिए, राइट क्लिक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जाने के बाद देखिए आपको डिफरेंट स्टाइल्स इसमें मिलेंगे, ठीक। 4 कलर, कैप्शन कलर, ठीक, कैप्शन बैकग्राउंड, यहाँ से आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। ग्रिड आपको कैसी ला रही, सिल्वर वाली आ रही, आपको ग्रिड चाहिए रेड कलर में, रेड कलर में आएंगे। लिंक अगर आपको चाहिए तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, 4 कलर, कैप्शन कलर, ये देखिए आपको स्टाइल्स दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें से अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अब इसके आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। इतना ही कर लीजिए, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आए तो फिर आप मुझे कॉल करिए, पर्सनल मैसेज करिए। थैंक यू।